आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस बैंक के बारे में बता रहा हूँ, यह बैंक एक ऐसा बैंक है कि जिस बैंक का अगर जांच कर दिया जाए तो इस बैंक में हज़ारों करोड़ रुपए की धांधली पकड़ा सकती है। लेकिन इस बैंक में हो रहे धांधली को बचाने के लिए बिहार सरकार सबसे आगे है। बैंकिंग लॉ के अनुसार यह बैंक तो है और सरकारी कागजों में ये बैंक काम भी करती है और इस बैंक में के जो शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखाओं में हजारों हजार कस्टमर हैं। लेकिन इस बैंक में इतनी बड़ी धांधली होती है कि इस बैंक में कस्टमर पैसा निकालने जमा करने नहीं आते हैं, बल्कि चंद लोगों के द्वारा यह बैंक चलाया जाता है। आज मैं जिस बैंक के बारे में बता रहा हूँ वह बैंक सासाराम भगवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। और इस बैंक में क्या होता है, क्या गड़बड़ी है और कैसे सरकार इस घोटाले को बचा रही है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। पहले देखिए इस बैंक का जो प्रधान कार्यालय कैसा है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके ब्रांचेज हैं। अगर इस बैंक में जो घोटाले हो रहे हैं, जो अनियमितता हो रहा है, अगर उसका जांच कर दिया जाए तो बिहार सरकार के बहुत पदाधिकारी इसमें फंस जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री तक इसमें फंस जाएंगे। ये जो बैंक है, इस बैंक के प्रत्येक शाखाओं में हजारों खाताधारक हैं और यह बैंक मुख्य रूप से किसानों के हित के लिए बनाया गया है। लेकिन इस बैंक में किसान नहीं, सिर्फ 3 लोग आते हैं: पैक्स अध्यक्ष, पैक्स सचिव एवं बिचौलिया। इन तीनों लोगों के द्वारा ही इस बैंक को चलाया जाता है। लेकिन इस बैंक में प्रतिदिन हजारों खाताधारकों का ट्रांजैक्शन किया जाता है, जमा और निकासी किया जाता है, खासकर निकासी किया जाता है, क्योंकि जो इस बैंक में पैसा आता है वो सहकारिता विभाग धान एवं गेहूं के जो किसान जो पैक्स को बेचते हैं उसका पैसा इस बैंक में आता है और उसी किसानों का इस बैंक में खाता होता है। लेकिन जितने भी इस बैंक में खाताधारक किसान हैं वो बैंक में कभी आते नहीं हैं पैसा निकालने के लिए, क्योंकि उसमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे इस बैंक में खाता भी है और इस बैंक में मेरा खाता संख्या इतना है। जो पैक्स अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, वो लोग आते हैं और एक ही साथ 100-150 विड्रॉल लाकर और उस पर फर्जी साइन या उस किसान से साइन करा कर कमीशन के बेस पे और इस बैंक से पैसा निकालते हैं, जो कि यह पूर्ण रूप से गैर कानूनी और बैंकिंग नियम के विरुद्ध है। इसके बारे में जिला के बड़े बड़े अधिकारी को भी पता है, जिला सहकारिता पदाधिकारी को भी पता है, यहाँ तक कि सहकारिता मंत्री को भी पता है। लेकिन यहाँ से लेकर ऊपर तक सबका अपना एक कमीशन बना हुआ है, जिस कारण से इस बैंक में हो रहे भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है। अगर इस बैंक का जांच कर दिया जाए तो इस बैंक में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ाएगा। लेकिन जांच करेगा कौन? इस बैंक में इतनी बड़ी बड़ी अनियमितता की जा रही है, किसानों के हित में कि जो आए हुए पैसे होते हैं वो किसान द्वारा नहीं, पैक्स अध्यक्षों द्वारा निकाला जाता है और बैंक मैनेजर के मिली भगत से, और सारा चीज़ ये सीसीटीवी कैमरा के नज़र में होता है। अगर इस बैंक का सीसीटीवी कैमरा जनवरी से लेकर और अप्रैल तक अगर जांच कर लिया जाए तो इसमें क्या खेला होता है सब समझ में आएगा। इसके काउंटर पे प्रतिदिन 500 से 1000 निकासी फॉर्म आएंगे, लेकिन काउंटर पे उतने लोग दिखाई नहीं देंगे। लेकिन इस पर कार्रवाई करेगा कौन?
जांच करेगा क्यों? क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री से लेकर पदाधिकारी तक इसमें सम्मिलित है। इस मामले में और किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मामले को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया था और प्रधानमंत्री के यहाँ शिकायत भी किया था, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय से शिकायत रिजर्व वित्त विभाग भारत सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया गया और वित्त विभाग ने कहा कि यह नाबार्ड का मामला है, चूँकि नाबार्ड इसको फाइनेंस करता है, इसको नाबार्ड देखेगा। नाबार्ड का जो प्रधान कार्यालय मुंबई है वो बोला कि हम अब क्षेत्रीय कार्यालय पटना को भेजते हैं नाबार्ड को, और क्षेत्रीय कार्यालय पटना के जो सहायक महाप्रबंधक हैं वो लगभग इस मामले में जांच एवं कार्रवाई के लिए 6 बार नोटिस भेज चुके हैं निबंधक सहकारी विभाग बिहार सरकार को, लेकिन नाबार्ड के भेजे हुए पत्र पर भी निबंधक सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्योंकि जिस दिन इसका जांच हो जाएगा इस बैंक का, उस दिन नीचे से लेकर और बिहार सरकार के मंत्री तक पहुंच जाएंगे। और जब बैंक बर्बाद हो जाता है तब उस पर केंद्र सरकार कार्रवाई करती है, जैसे कि पीएमसी, यस बैंक और बहुत से ऐसे बैंक हैं जो बर्बादी के कगार पे हैं।